हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशी पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए और आपकी सारी परेशानियों को, दुखों को परमेश्वर दूर करे और आपके जीवन में अपनी शांति को, अपनी दया को, अपने अनुग्रह को लेकर आए और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से कार्य करे और आपको छुटकारा दे। आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो, आप एक खुशहाल परिवार रहे मेरे, और परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा आशीषों को लेकर आता रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों से बात करेगा। और जितने लोगों के जीवन में कोई समस्या है, जैसे कि अगर आपके शरीर में आपको कमजोरी महसूस देती है, आपके शरीर में आपको बल की कमी है, आपके शरीर में आपको ताकत की कमी है, तो आज परमेश्वर आपके शरीर में बल और ताकत को देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको आशीष देगा, आपकी सहायता मदद करेगा। अगर किसी भी भाई बहन के जीवन में कोई भी समस्या है, आपको कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो आज परमेश्वर का वचन आप सुने और परमेश्वर आपको शांति देगा और आपके सभी दुखों को परमेश्वर दूर करेगा। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसकी 29 अध्याय और उसकी 11 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को क्या देगा? शांति की आशीष देगा। यहोवा की प्रजा कौन है? वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके लिखे हुए वचन पर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो लोग यहोवा की क्या है? प्रजा है। और जब यहोवा की प्रजा परमेश्वर से प्रार्थना करती है, उससे विनती करती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी प्रजा को क्या देगा? बल देगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको अपने शरीर में कहीं भी कोई ऐसी कमजोरी महसूस देती है, या आप आर्थिक तंगी से कमजोर हैं, या आप फाइनेंस में कमजोर हैं, या आप बिजनेस में कमजोर हैं, या आपके शरीर में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको कमजोर करती हैं, तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपनी प्रजा को क्या देगा? बल देगा। आपके शरीर में क्या देगा? शक्ति देगा, ताकत देगा, आपको हिम्मत देगा, आपको मजबूत करेगा शैतान से लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए, उसकी सारी चुनौतियों को दूर करने के लिए। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे रोज बात करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर ने कहा कि यहोवा अपनी प्रजा को क्या देगा? शांति की आशीष देगा। अगर आज आपका मन भटका हुआ है, आपका मन टूटा हुआ है, आपका मन वचन में नहीं लगता, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, तो आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपनी प्रजा को क्या देगा? शांति की आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपको क्या देता है? शांति देता है। जब हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं, उसके सामने अपनी बातों को रखते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? हमें विश्राम देता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि यहोवा अपनी प्रजा को क्या देगा? शांति की आशीष देगा। तो आपको क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के वचन को ये समझना है कि ये वचन, लिखा हुआ जो वचन है, वो खुद प्रभु हमसे बात कर रहा है। जब आप उसको ये महसूस करके पढ़ेंगे कि प्रभु मेरे सामने बैठा है और वो मुझसे बात कर रहा है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे नहीं लगता आपकी लाइफ कभी सेम रहेगी। आप चेंज अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। आपके जीवन में आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी जब आप बाइबल को इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि आपको रोजमर्रा की अपनी लाइफ में उसे पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं, जब आप वचन को इस तरह पढ़ेंगे कि आप रोज प्रभु यीशु मसीह से बात करने जा रहे हैं, आप उसकी रोज बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं, आप रोज उसके आगे अपनी बातों को करने के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ को 100% चेंज करेगा। क्योंकि आपने वचन को एक किताब की तरह, एक बुक की तरह नहीं पढ़ा,
बल्कि आपने वचन को इस तरह पढ़ा है कि खुद प्रभु यीशु मसीह आपके पास बैठे हैं और आप अपनी बातों को उनके आगे जाहिर कर रहे हैं। और जब आप इस तरह से वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का जो वचन आप पढ़ रहे हैं वो आपकी लाइफ में अपने आप ही कार्य करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने क्या करा है, वचन को महत्व दी है, आपने वचन को अपने दिल में रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आप वचन को अपने हृदय में रखते हैं ना, और ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि मैंने प्रभु को अपने हृदय में रखा है, तो आप कभी जिंदगी में कोई गलती, कोई पाप, कोई गुनाह नहीं कर सकते। आप नशों में नहीं जा सकते, आप व्यभिचार में नहीं जा सकते, कोई भी आपके ऊपर जो है शैतान का अटैक नहीं हो सकता, आपके ऊपर डिप्रेशन नहीं हो सकता, आपके ऊपर बीमारियां नहीं हो सकती। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे और उसके विरुद्ध कोई पाप नहीं करेंगे, तो परमेश्वर आपके लाइफ में कार्य करेगा। आपको जब वो देखेगा कि आप पवित्रताई में चलने वाले व्यक्ति हैं, एक खरा मनुष्य हैं आप, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े बड़े चमत्कारों को करना शुरू करेगा। जब हम आयुब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो आयुब के बारे में लिखा है कि वो एक सीधा और खरा मनुष्य था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई वो क्यों आई? क्योंकि शैतान ने भी उसे देखा कि इसके जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं है प्रभु का भय मानने वाला। और उसने प्रभु प्रभु यहोवा परमेश्वर से बोला कि जो ये आयुब है, इसके चारों ओर तूने क्या किया हुआ है, बाड़ा बनाया हुआ है और मैं इसको छू नहीं सकता, इसीलिए ये तेरी हमेशा जय जयकार करता है, तेरी प्रशंसा करता है। अगर तू आयुब की चारों ओर का बाड़ा हटा दे और मैं उसे दुख दूं तो देख वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने बोला ठीक है, तू कर जो तुझे करना है, बस उसके प्राण को मत छूना, बाकी तू कुछ भी कर। जब शैतान को ये अधिकार दिया गया और उसने आयुब की लाइफ में आकर उसे तंग किया, उसको बीमारियां देनी शुरू करी, उसके बच्चों को खत्म कर दिया, उसके परिवार को नष्ट कर दिया, उसकी संपत्ति को खत्म कर दिया, तब भी आयुब परमेश्वर की ही महिमा करता रहा। उसने बोला कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। उसने एक बार भी नहीं कुड़कुड़ाया, उसने प्रभु को बुरा नहीं बोला। वो जब भी परमेश्वर की स्तुति करता था जब वो धनी था, और वो जब भी परमेश्वर की स्तुति करता था जब वो कंगाल हो चुका था, जब उसे बीमारियां हो चुकी थी, जब उसके शरीर पे फोड़े निकल चुके थे, जब भी वो क्या करता था, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करता था। और परमेश्वर ने देखा और शैतान को शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि शैतान ने चैलेंज किया था अगर तू अपना बाड़ा हटा देगा तो ये निंदा करेगा। लेकिन उसने निंदा करने की जगह और भी परमेश्वर की महिमा करनी चालू कर दी। उसकी वाइफ जो थी वो भी उसके खिलाफ हो गई कि तू अब भी परमेश्वर के साथ है, देख उसने तेरा सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के साथ बना रहा, खड़ा रहा, अड़ा रहा, और अंत में परमेश्वर ने जितना उससे लिया था उसका 2 गुना करके, 100 गुना करके परमेश्वर ने उसको वापस दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ पूरी वफादारी के साथ चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। कोई भी शैतान का अटैक हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी में होते हैं, जब हम उसके वचन को गहराई से पढ़ते हैं, जब हम उसके वचन के साथ चलते हैं, तो कोई भी शत्रु, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी बीमारी का आत्मा, कोई भी डिप्रेशन आपको छू नहीं सकता, कोई भी नुकसान आपको छू नहीं सकता, कोई भी एक्सीडेंट आपको छू नहीं सकता, कोई भी हार्ट अटैक आपको छू नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का जो बाड़ा होता है वो आपकी चारों ओर लगा रहता है। जब आप निर्दोषता में चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, और जिस तरह से परमेश्वर ने आयुब के जीवन में कार्य किया, उसको परमेश्वर ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा, अपने पंखों की आड़ में छिपाकर रखा, उसके चारों ओर बाड़ा बनाकर रखा और शैतान उसे टच नहीं कर पाया। उसी तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में भी कार्य कर सकता है जब आप परमेश्वर को अपना 100% बेस्ट देंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि यहोवा अपनी प्रजा को क्या देगा, बल देगा, और अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है और वो हमारी लाइफ में पूरा हुए बिना टल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस वचन को किस तरह से अपनी लाइफ में ग्रहण कर रहे हैं। आप सिर्फ एक पुस्तक की तरह उसको पढ़ रहे हैं, या आप प्रभु को उपस्थित जानकर पढ़ रहे हैं। जिस दिन से आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में जानकर वचन को पढ़ना चालू करेंगे, उस दिन से आपकी लाइफ 100% चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आपके बच्चे नशों से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आपका हस्बैंड जो फिजूल खर्ची करता है, व्यभिचार करता है, पाप करता है, वो उससे दूर होना शुरू करेगा।
आपकी लाइफ में जितने भी लॉस होते हैं, आपके मिसकैरेज होते हैं, आपके लाइफ में जो भी समस्याएं होती हैं वो होनी बंद हो जाएंगी जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर, उसको अपने हृदय में रखकर जब आप वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, वचन पे चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करना शुरू करेगा। आपको अपनी शांति देना शुरू करेगा, अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू करेगा, आपको बल देना शुरू करेगा, आपको शांति की आशीष देना शुरू करेगा। बस आपको उसके वचन को महत्व देना है और परमेश्वर की महिमा आपको करनी है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी लाइफ किस तरह से बदलती है और कैसे आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी लाइफ में होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों कि आज का वचन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको वचन किस तरह से पढ़ना है। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में जानकर आपको कार्य करने हैं और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी लाइफ में महसूस करेंगे तो आप कोई भी गुनाह नहीं करेंगे, कोई भी पाप नहीं करेंगे। और जब पाप नहीं करेंगे तो शैतान को अवसर नहीं मिलेगा और वो आपकी लाइफ में कार्य नहीं करेगा। और जब वो कार्य नहीं करेगा तो परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीषें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं वो आपको मिलेगी। आपके शरीर में बल आएगा, ताकत आएगी, हिम्मत आएगी और परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाएगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब जन प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर परिवार में बरकत को लेकर आए, आपके शरीर में बल और ताकत को लेकर आए, आपको शांति की आशीष दे और आपके घर में अनुग्रह करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ आज के प्यार और सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें दिया। मेरे प्रभु परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोगों ने आज का वचन सुना और उसे अपने जीवन में ग्रहण किया, मेरे परमेश्वर आप उनकी लाइफ को 100 गुना बदले। मेरे परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को आप दूर करें, हर प्रकार की दुर्बलता की आत्मा को उनकी लाइफ से दूर करें। मेरे प्रभु हर वो स्पिरिट, हर वो आत्मा जो अशांति को फैलाती है, मेरे परमेश्वर उन सभी अंधकार की शक्तियों को आप इनके जीवन से दूर करें और आप अपने बल को, अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को इनके ऊपर लेकर आए। मेरे परमेश्वर इनके अंदर, इनके भीतर आपका आत्मा कार्य करे। मेरे परमेश्वर इनके घर परिवार में आपका बल और ताकत उतरे। मेरे परमेश्वर आपकी हिम्मत, आपकी दया इनके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर पिता इनके जीवन में मेरे खुदावन शांति की आशीष आने पाए। आज जितने भाई बहनों का मन भटका हुआ है मेरे परमेश्वर, वो दुखी है, बीमार है, निराशाओं में है, परेशानियों में है, मेरे परमेश्वर आप उनको सहायता दीजिए, उनकी हिम्मत दीजिए। मेरे परमेश्वर उनको ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, उन्हें शांति की आशीष दीजिए। मेरे परमेश्वर उनके घर परिवार से हर प्रकार की निराशा को आप दूर कीजिए। मेरे प्रभु जिस तरह से आपने आयुब के ऊपर अपना अनुग्रह किया था मेरे परमेश्वर, उसी तरह से अपने लोगों पर आप अनुग्रह करें। जितने लोग आपके वचन को मानने वाले हैं मेरे परमेश्वर, उस पर चलने वाले हैं, आप उन पर दया कीजिए। मेरे प्रभु उनके घर परिवार से हर प्रकार की शैतानी ताकतों को आप दूर कीजिए। मेरे प्रभु हर वो आत्मा जो बीमारी डालने वाला है मेरे परमेश्वर, हर वो आत्मा जो डिप्रेशन डालने वाला है, जो माइग्रेन का है, जो सर्वाइकल का है, वो इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके घरों को छोड़े, इनके शरीरों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो फेलियर का है मेरे परमेश्वर, जो इन्हें बार बार निराशाओं में लेके जाता है मेरे प्रभु, जो इन्हें बार बार दुखों में लेके जाता है, चिंताओं में लेके जाता है, उन सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके क्रूस के नीचे दबाती हूँ मेरे परमेश्वर और इन्हें फ्री घोषित करती हूँ, आशीषित घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ कि आपके कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं। सच में खुदावन आप महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, आपकी दया एक एक जन के ऊपर उतरा है। मैं एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपकी शांति की आशीष को मांगती हूँ मेरे प्रभु, आप इन पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावन पिता परमेश्वर मैं इसी घड़ी आपसे मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, आप इनके जीवनों में कार्य कीजिए मेरे परमेश्वर, पूरा छुटकारा, डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर। इनके जीवन को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने ही इन्हें बनाया है मेरे परमेश्वर, अपने अद्भुत हाथों से आपने इन्हें रचा है मेरे प्रभु परमेश्वर। आप जानते हैं किस चीज की और कब आवश्यकता है मेरे प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोले मेरे परमेश्वर। इनकी आर्थिक तंगी को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर, आर्थिक कमजोरी को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर, इनके फाइनेंस की कमजोरी को दूर कीजिए मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर जिन बहनों के पास बेबी नहीं है मेरे प्रभु, आप उन्हें बेबी के साथ ब्लेस कीजिए, इनकी सारी शर्मिंदगी को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर, पर दया कीजिए खुदावन। इसी घड़ी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने कोर्ट केस है मेरे प्रभु परमेश्वर, वो सारे मेरे खुदावन अपने कोर्ट केस से रिहा होने पाए मेरे प्रभु, वो सारे खुदावन वो सारे मसले हल होने पाए पवित्र आत्मा जी। जितने भी मेरे खुदावन भाई बहनों के पास जॉब नहीं है मेरे प्रभु, जो अपना घर नहीं चला पा रहे मेरे परमेश्वर, आप उन्हें जॉब की आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर, उन्हें नौकरी की आशीष दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, आप एक एक जन का ध्यान रखते हैं मेरे परमेश्वर। आप मेरे खुदावन हमारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करते हैं मेरे प्रभु, आप हमारी इच्छाओं को जानने वाले परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, पूरा छुटकारा देने के लिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रभु कि इनके घरों में मेरे पिता आपकी आशीष आने पाए मेरे पिता, उनके रुके हुए काम बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, इनके सारे रुके हुए काम बन जाएं, इनके घर में आशीषें आए मेरे प्रभु, सारी फेलियर की आत्मा, निराशा की आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक जन को छूने के लिए, इनके बच्चों को आशीषित करने के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी मैरिज लाइफ को ब्लेस करने के लिए, सफल करने के लिए, आशीषित करने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बहुतायत से बढ़ाने के लिए, इनकी जॉब को ब्लेस करने के लिए, इनकी बच्चों को ब्लेस करने के लिए, इनके फाइनेंस को ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जिन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना आशीषों को लेकर आए, शांति की आशीष आपके जीवन में आए, परमेश्वर आपको बल और ताकत से भरे, आपको हिम्मत दे, आपकी सहायता और मदद करे, आपके सभी रुके हुए कामों को परमेश्वर पूरा करे और आप अपने लाइफ में आशीषों को ग्रहण करें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भेजें जिन्हें इन प्रार्थनाओं की बहुत ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करे और उनके घर परिवार में भी उद्धार आए। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।